इजराइल और हमास के बीच जंग हर बीतते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। गाजा पट्टी में तो इजराइल धमाके ही कर रहा है, मगर अब इजराइल के लड़ाकू विमानों के टारगेट पर सीरिया के 2 एयरपोर्ट भी हैं। दमिश्क और एलेप्पो में हवाई अड्डे पर इजराइल की बमबारी की है। माना जा रहा है कि इजराइल का ये एक्शन ईरान के हिजबुल्लाह को मिला रही हथियारों के बीच खेप रोकने के लिए इजराइल की सेना की तरफ बताया गया है। अब की वायुसेना में हमास के ठिकानों पर करीब 6000 बम गिराए हैं। इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि साथ ही किया गया है कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। दरअसल ऑपरेशन अल अक्सा के बाद हमास ने अब फ्राइडे का अल अक्सा ऑपरेशन की घोषणा की है। हमास की हलमारों को टीमों के लिए वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि गाजा में इजराइल द्वारा बच्चों और महिलाओं की हत्या का बदला लेने के शुक्रवार को हमास एक बड़ा हमला शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को ऐसा बदला लेंगे कि इजराइल ने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। हमास अल कुट्स ब्रिगेड ने जेरुसलम, डोडो, बेमेस, अस्कलोन, नेवी बोट और सैड रोड पर 130 मिसाइलों से एक बड़े हमले की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में अंधेरे के दौरान रोशनी ढूंढना मुश्किल लग रहा है। हमास जैसे चरमपंथी समूह में ना तो सिर्फ दुनिया के आतंकी कर रहे हैं, बल्कि इसे भी बेहतर बना रहे हैं। हमास की कई मामलों में IIPS के अत्याचारों को भी बुरा है। यह लोग इजराइल के 1000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। हमास ने हमले की अमेरिका के 22 नागरिक भी मारे गए हैं। अब इजराइल की स्थिति में करीब से नज़र रखे हुए हैं। आतंकवाद को किसी भी लिहाज से नहीं ठहराया जा सकता है। हम इजराइल की सुरक्षा या यहूदी के लोगों के साथ खड़े हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबले में पटकनी देने वाले के बाद टीम इंडिया का पाकिस्तान से 14 अक्टूबर को संग्राम होगा। दोनों ही टीमों के बीच यह महा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। बहरहाल भारतीय टीम की अपनी शुरुआती दोनों में मैच जीतने के बाद ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही हो, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया में कुछ कमियां हैं। अगर इनको दुरुस्त कर लिया जाए तो टीम इंडिया को विजय, अभिमान और वर्ल्ड कप को जीतने की दावेदारी बनी रहेगी। लगातार 2 मैचों के बीच जीतने के बाद टीम इंडिया को सुधारों को अभी भी कुछ डिपार्टमेंट से सुधार की जरूरत है। अगर शुरुआत ईशान किशन ने ही करी है तो भले ही दिल्ली के मैच 47 रन बना पाए हो, लेकिन उनकी पारी में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं लगा। वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में तो बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से शॉट खेलने के बाद आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में तो ईशान किशन को शून्य पर आउट होकर चलते बने थे। ईशान किशन के बाद शुभमंगल गिल और गैल मौजूदगी में एक बड़ा मौका है कि यह खुद को ओपनर के तौर पर सशक्त तौर पर स्थापित किए हुए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली और स्टेडियम में हुए मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जसप्रीत और 39 रन को देकर विकेट झटके से, लेकिन गेंदबाजी पर दूसरे छोर पर उनके पार्टनर मोहम्मद सिराज की जमकर पिटाई हुई है। वह 9 ओवर्स में 76 रन लुटा बैठे थे। ऐसे अब संभावना यह भी जताई जा रही है कि मोहम्मद सिराज को ही जगह मौका दिया जा रहा है। हालांकि एशिया कप में फाइनल में जिस तरह से प्रदर्शन सिराज ने किया है, ऐसे ही उनका बाहर बैठना मुश्किल है। वही शार्दुल ठाकुर भी बाहर बैठे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हमास के जंग के बीच इजराइल ने अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इजराइल से बेन गुरियन हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इजरायली समय के मुताबिक भारतीयों के नागरिक से भरी इस फ्लाइट में रात 9 बजे बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 212 यात्री को लेकर एयर इंडिया विमान शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भारतीय समय अनुसार दिल्ली पहुँच चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी भारतीय नागरिकों का स्वागत किया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को भी उन लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया है जो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी। जंग के बाद इजराइल में फंस गया है। दरअसल 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद इंडिया ने इजराइल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव बंद कर दिया था, जिसके कारण ऐसे कई भारतीय नागरिक इजराइल में फंस गए थे जिन्होंने भारत लौटना था। सबसे खास बात तो यह है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार जिन लोगों को इजराइल से लेकर आ रही थी उनकी किसी भी तरह कोई किराया नहीं लिया जा रहा था। बता दें, इजराइल के करीब 18,000 से भारतीय मूल लोग रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई
का कांग्रेस विरोध कर रही है। यह कांग्रेस आतंकी संगठन पीएफआई का समर्थन करती है। यह प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करती है। यह सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से पूछे हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला में चुनावी रैली करने के लिए पहुंची। रैली से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका पर सवालों को बौछार कर दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तरफ आतंकी संगठन पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करने के मुद्दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी इस सवाल का जवाब दे कि क्या वो दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करती हैं। सीएम शिवराज सिंह ने मीडिया के हवाले से प्रियंका गांधी से कहा कि आपकी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएमआई पर कार्रवाई का विरोध कर रही है। पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। यह कहीं कांग्रेस का स्टेट सीएम ने कहा है कि पीएफआई रेटर फंडिंग करती है, वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है, वह देश के दुश्मन और ऐसे संगठन का समर्थन करके दिखाता है कि एमपी सीएम के पूछा कि आतंकवादी महिला मंडित करना सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध करना है। पीएफआई का कार्यवाही विरोध करने वाले बयान से क्या आप प्रियंका गांधी भी सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रियंका जी ने आज मध्य प्रदेश के मामले जवाब देना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह के बयान को आप सहमत हैं या नहीं। अब इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है कि उनके बयान को कुछ मीडिया चैनलों पर गलत तरीके से पेश किया है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा है कि कुछ मीडिया संगठनों के द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब में गलत तरीके से ट्वीट किया जा रहा है, जो कि मैंने नहीं कहा है। सांप्रदायिक भड़काने वाले संगठन पीएफआई के मानने का भी समर्थन नहीं किया है। मैं धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति संगठन खिलाफ हूं और मैं सदैव रहूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।